Hello dear students, I hope you all are okay and healthy with your families. So हम बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 7th के लिए, तो अब हम आगे देखते हैं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द माउथ एंड बक्कल कैविटी. हमने पार्ट्स के नाम पढ़े थे कि कौन कौन से पार्ट्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर होते हैं. अब हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे. माउथ एंड बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे ही लिप्स के बाद, टीथ के बाद एक कैविटी होती है कंप्लीट, जिसके अंदर हमारी टंग भी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. क्या बोलते हैं उसको? बक्कल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हम खाने को जो है वो अपने मुंह में किसके थ्रू ले जाते हैं? माउथ के थ्रू. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंजेशन. तो आपको याद रखना है व्हाट इज इंजेशन. The process of taking food into our body through our mouth, that is called ingestion. We chew. Chew का मतलब होता है बेटा चबाना. We chew the food with the teeth and break down mechanically into small pieces. हम क्या करते हैं? दांतों से खाने को अच्छे से चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. Each tooth is rooted in separate सॉकेट्स इन द गम्स. जो हमारे दांत होते हैं वो सॉकेट्स में बंद होते हैं ना, गम्स के अंदर बंद होते हैं. आवर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली. दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. तो जो हमारे टीथ होते हैं बेटा, अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका जो है वो अलग अलग नाम रखा गया है उनके फंक्शन के बेसिस पर. तो एक्टिविटी देखने से पहले वी हैव टू लुक एट दिस ब्लू बॉक्स विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. ओके. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. देखो बेटा, हमारे अंदर जो है वो 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? जैसे हम छोटे थे तो हमारे दांत जो है वो कुछ एज के बाद टूट गए थे ना. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8. तो जब हम इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब हमारे दांत जो है वो आते हैं फर्स्ट सेट बेटा, और वो हम जब 6 से 8 साल के बीच में होते हैं तब हमारे वो दांत जो है वो टूट जाते हैं. तो उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत उनको बोला जाता है. सेकेंड सेट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ. और जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है, जब वो रिप्लेस कर देता है उन मिल्क टीथ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज. और जो परमानेंट टीथ हमारे होते हैं बेटा, या तो वो किसी डेंटल डिजीज की वजह से निकल जाते हैं, अदरवाइज एज फैक्टर जो होता है हमारा, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे जो है निकल जाते हैं. जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमारे सारे दांत निकल जाएंगे, जैसे हमारे दादाजी दादी जी के या नाना जी नानी जी के आपने ऑब्जर्व करे होंगे. देन देयर इज एक्टिविटी इन योर बुक्स, एक्टिविटी 2.2. let us look at that. Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple and bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? तो आपको बेसिकली क्या करना है बेटा, पहले अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं और फिर अपनी इंडेक्स यानी फर्स्ट फिंगर से आपको अपने दांतों को फील करना है और काउंट करना है. और फील करते समय आपको क्या देखना है कि हर एक दांत की जो है वो कितनी शेप है एंड हाउ मेनी नंबर, और कितने नंबर्स में वो प्रेजेंट है. तो जनरली जो हमारे दांत होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इसमें आप शेप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो बेटा. दिस इज इंसीजर्स जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, एंड फिर उसके बाद हमारे कैनाइन्स होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं, एंड देन मोलर्स. तो कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे पायरेसिंग और टीयरिंग के लिए यूज होते हैं. कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे कटिंग के लिए जो है और या चूइंग के लिए जो है वो यूज होते हैं. तो आपको क्या करना है, अब अलग अलग फूड ट्राई करके, और आप कितने आपके ऊपर वाले जॉ में वो दांत प्रेजेंट है, कितने नीचे वाले में, कौन से आपको कटिंग बाइटिंग के लिए यूज कर रहे हो, कौन से आप टेयरिंग के लिए यूज कर रहे हो, और कौन से आप चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हो. तो एक बार तो ये टेबल बेटा आपको खुद फिल करनी है. ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू.
नेक्स्ट इज Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं बेटा? salivary glands प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बेटा, वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि किस चीज का काम करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आपको ये याद रखना है, सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, और जो कि किस चीज का काम करता है? स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन का काम करता है. ओके तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा. कल से फिर हम एक्टिविटी 2.3 से जो है वो कंटिन्यू करेंगे. ओके बाय, हैव अ गुड डे.